दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी एचएएल की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। इस समय पूरे विश्व के अंदर युद्ध का माहौल चल रहा है। अलग अलग देशों के बीच में युद्ध चल रहे हैं। ऐसे में जो डिफेंस सेक्टर के शेयर है उनके अंदर पॉजिटिव माहौल दिखना लाजमी है। तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे क्या एचएएल आने वाले समय यहाँ से बेहतर कर सकता है। क्योंकि अभी भी देखें तो ये स्टॉक तो नीचे है क्योंकि बाजार में भयंकर गिरावट हुई जिसकी वजह से ये भी नीचे है। आगे की क्या स्थिति बनेगी समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ अगर हम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बीईएल की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसको समझेंगे। यहाँ पे एक्सपर्ट ने एचएल बीएल जैसे शेयरों को लेकर अपनी पॉजिटिव राय रखी है। नई रिपोर्ट क्या कह रही है उसको समझेंगे और एक यूएस से जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल रही है उसको भी जानेंगे। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले एचएल के कारोबार की बात करें 3680 पर फ्राइडे को क्लोजिंग थी। 0.26% की तेजी देखने को मिली। तो शुरुआत सुबह कमजोरी के साथ हुई क्योंकि बाजार में भी भयंकर गिरावट थी और ये गिरते हुए आप देखें 3550 तक आ गया क्योंकि बाजार भी कम से कम 16-1700 पॉइंट गिरा। उसके बाद एक ज़बरदस्त रिकवरी बाजार में आई और रिकवरी का नतीजा ये रहा कि जो स्टॉक 3550 तक पहुंच गया वो वापस 3700 तक आ गया। एक क्लियर सिग्नल है कि बाजार रिकवर होते ही यहाँ पे ज़बरदस्त खरीदारी देखने को मिल रही है। तो 3479 का इसका 52 वीक का लो बना हुआ है। स्टॉक फिलहाल अपने लो के आसपास ही है क्योंकि सेंसेक्स में भी देख सकते हो कि भारी गिरावट है। 14-15 हज़ार पॉइंट की भारी गिरावट हुई है। वैसे 5165 तक पहुंच गया था स्टॉक और रिकवरी के बाद ये स्टॉक फिर आने वाले समय बेहतर के लिए तैयार हो रहा है। उम्मीद काफ़ी अच्छी है। 2.47 लाख करोड़ का इसका मार्केट कैप है। इसका पी रेशो 27.67 है जो काफ़ी ठीक है और 1.36% का डिविडेंड पे आउट करती है जो काफ़ी अच्छा है। एक पीएसयू स्टॉक काफ़ी बेहतर है ये। अब यहाँ पे जो एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है मैनेजमेंट में कुछ बदला हुआ है। ये 1 अप्रैल से शुरू हुआ है। तो देखो कि शिशिर कुमार पात्रा जो सीईओ एमआईजी कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे उनकी अपॉइंटमेंट हुई है। ये 1 अप्रैल से इनकी अपॉइंटमेंट शुरू हो चुकी है। तो इनका नया कार्यकाल शुरू हुआ है और ये इसलिए हुआ क्योंकि श्री साकेत चतुर्वेदी है जो सीईओ एमआईजी कॉम्प्लेक्स है। उनका अब देख सकते हो कि कार्यकाल पूरा हो गया था। तो 31/3/2026 को उनका कार्यकाल पूरा हो इसकी वजह से उनकी जगह पे यहाँ पे शिशिर कुमार पात्रा को अपॉइंट किया गया कंपनी की तरफ से। अब यहाँ पे देखिए यूएस से ऐतिहासिक गुड न्यूज निकल के आ रही है। अब देखिए अमेरिका की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को इस साल तेजस के 20 इंजन सौंपने जा रही है। कई साल से इंडियन एयरफोर्स इस तेजस का इंतजार कर रही है। 6 विमान जल्दी तैयार होने वाले हैं और 180 तेजस के ऑर्डर वायुसेना ऑलरेडी दे चुकी है। यानी अब इंडिया की एयर सिस्टम है मजबूत होगी और एरोस्पेस के अंदर आप देखें तो एक शानदार बदलाव होने जा रहा है जिसका बरसों से इंतजार था वो घड़ी अब यहाँ पे देख सकते हो कि क्लियर देखने को मिल रही है। तो यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बने तब से इंडिया के बीच में जो मामला है वो तनाव का बना लगातार, चाहे वो टैरिफ लगाने का मामला हो, कभी रूस से तेल खरीदने पर लगाने वाली धमकी हो। लेकिन अब यूएस से बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक ने भरोसा दिया है कि वो फाइटर जेट तेजस मार्क A1 बना रही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 20 जहाज़ों के इंजन इसी साल सौंप देगी। भारत वर्षों से इन इंजन का इंतजार करता तो इंजन तैयार हो चुके, मतलब पूरे आप देखें सिर्फ इंजन का इंतजार था, बाकी सारे के सारे जहाज तैयार हो चुके हैं। तो अब ये काफ़ी समय के बाद ये सपना सच होने जा रहा है। तो ये देखिए एचएएल के चेयरमैन डीके सुनील ने बताया कि तेजस मार्क A1 के इंजनों की आपूर्ति में हो रही देरी अब खत्म होने वाली है। उन्होंने बताया कि इस महीने 6ठा इंजन भारत पहुंच जाएगा जिससे विमानों की तैयारी में तेजी आएगी। तो डीके सुनील ने कहा है कि एचएएल के पास 5 इंजन तो मौजूद है, 6ठा इंजन पिकअप के लिए तैयार है। तो बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। तो शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक ने लोगों को नुकसान जरूर पहुंचा है लेकिन लॉन्ग टर्म में इसने बहुत बेहतर किया है। 3 साल में इस गिरावट के बाद भी 170% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जबकि 5 साल में देखें तो 612% का बम्पर रिटर्न दिया है। यानी स्टॉक जिसने लॉन्ग टर्म में इसको होल्ड किया उसको काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ है। 3 मार्च 2026 को कंपनी ने डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ 5083 करोड़ रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। कंपनी ने 6 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स
देखो कि MK11 का यहाँ पे साइन किया। ये प्रोजेक्ट इंडिया कोस्ट गार्ड के लिए बनाया गया। तो कंपनी का ऑर्डर बुक मजबूत है, लगातार नए ऑर्डर प्राप्त कर रही है। इससे हम समझ सकते हो कि डिफेंस सेक्टर में तेजी का दौर शुरू होगा फिर से और HAL कमाल करेगा। अब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की बात करें तो 421 पर आप देखो कि क्लोजिंग देखने को मिली 0.69% की तेजी के साथ। तो शुरुआत हल्की सी गिरावट के साथ हुई 417 पर, जबकि क्लोजिंग 418 पर थी। इंट्राडे में 407 का लो बन गया क्योंकि बाजार में जबरदस्त गिरावट हुई, ये स्टॉक भी नीचे आए। लेकिन जैसे रिकवरी शुरू हुई बाजार की, इसने भी कमाल किया और 423 तक चला गया। तो स्टॉक इस समय काफ़ी अच्छा लग रहा है। जब आप देखें तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स HAL के मुकाबले बहुत अच्छा है क्योंकि ये अपने 52 वीक के हाई के आसपास, न कि लो के आसपास। जब हमने देखा है कि HAL अपने 52 वीक के लो के आसपास आ गया है, परंतु इसका जो लो है वो 256 है, जिससे स्टॉक बहुत ऊपर है। अब इसका जो हाई बना वो 473 का, और स्टॉक 423 के आसपास आप देखो इस समय भी ट्रेड कर रहा है, यानी अपने 52 वीक के हाई से मात्र 50 रुपये दूर है। इससे क्लियर सिग्नल है कि इस स्टॉक के अंदर बहुत ज़्यादा करंट है और खरीदारी देखने को मिल रही है। मार्केट कैप 3.08 लाख करोड़ के आसपास है। अब इसका पी रेशियो थोड़ा हाई है, 51.67 का है। डिविडेंड 0.68% का पे आउट करती है कंपनी। तो BEL काफ़ी अच्छा लगा, दोनों को कंपेयर कर दो। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, BEL की तरफ से एक्शन को जानकारी है, उनके 2 बड़े जो सीनियर अधिकारी है उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। तो सूर्य नारायण मूर्ति जी, और ये देख सकते हो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तो हमने पुणे यूनिट के थे। उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। 1/4/2026 से आप देख सकते हो कि हम कंपनी में वो सेवाएं नहीं देंगे। इसके बाद में चली मुरली मीनपिंडी थेक्टेक्स, ये भी देखो कि जनरल मैनेजर थे, और यहाँ पे देख सकते हो कि उनका कार्यकाल भी पूरा हो चुका है। जो प्रोडक्ट सपोर्ट में जनरल मैनेजर थे, 1/4/2026 से अब वो भी अपनी सेवाएं नहीं देंगे। तो ये 2 अधिकारी यहाँ से अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। तो यहाँ पे देखो कि इस समय बाजार में गिरावट का माहौल जरूर हो, लेकिन इस युद्ध के माहौल में डिफेंस सेक्टर में जान आ गई है। HAL BEL जैसे शेयरों पे एक्सपर्ट ने भरोसा जताया है। तो ये कि इस समय अमेरिका, इजराइल, ईरान के बीच जंग छिड़ी हुई है और 5 सप्ताह से ज़्यादा समय हो गया है, लेकिन अभी फिलहाल कहीं शांति दिखाई नहीं दे रही है। तो ऐसे में बाजार पे असर होता है और लगातार देखो बाजार कमजोर भी होता है, लेकिन वही डिफेंस थीम रफ्तार बना हुआ है। जो डिफेंस सेक्टर है वो काफ़ी अच्छा कर रहा है। तो यहाँ पे HAL इस सेक्टर की सबसे मजबूत खिलाड़ी मानी जा रही है। कंपनी का रिवेन्यू सालाना आधार पर 10.7% बढ़ा है, जबकि प्रॉफिट में 29.6% की शानदार ग्रोथ देखने को मिली है। इनके पास ऑर्डर की कोई कमी नहीं है, लगातार ऑर्डर बुक मजबूत हो रही है। दूसरी तरफ अगर हम BEL की बात करें तो रडार, कम्युनिकेशन सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में BEL का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। इनका रिवेन्यू 23.7% और प्रॉफिट 20.8% की रफ्तार से बढ़ रहा है। यह एक सुरक्षित निवेश बन सकता है। तो यहाँ पे SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज की रिसर्च एनालिस्ट सीमा श्रीवास्तव के अनुसार भारत में हाल में ही जर्मनी, फ्रांस और यूरोपीय संघ और इजराइल के साथ कई महत्वपूर्ण समझौते किए। भारत की योजनाएं बोइंग से 22 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर और 15 चिनूक हेलीकॉप्टर खरीदने की है फिलहाल। तो इसके साथ ही फ्रांस के साथ 26 राफेल लड़ाकू विमान भी सौदा चल रहा है। ये सौदे न केवल इस देश की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाते हैं, बल्कि घरेलू कंपनियों के लिए स्वदेशी उत्पादन और एक्सपोर्ट के नए रास्ते भी खोलते हैं। सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के रक्षा बजट में 15 से 20% की बढ़ोतरी की है और इसे 7.85 लाख करोड़ तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। तो इससे जो सरकारी सेक्टर की जो कंपनियां हैं जो डिफेंस सेक्टर में काम करती है उनके लिए एक फ़ायदे का सौदा होगा। ये कंपनियां बेहतर करेगी। मेक इन इंडिया के तहत सरकार इस समय सपोर्ट करेगी जो डिफेंस में हम आगे बढ़े और एक्सपोर्ट भी करें। तो डिफेंस सेक्टर की बैलेंस शीट मजबूत हो रही है और ऐसे में ये कंपनियां कमाल कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।